यहाँ प्रोग्राम हो गया, अगले संडे को कंपनी का कन्वोकेशन है 13 तारीख को इसी चंडीगढ़ में। कितने लोग आएंगे? मुझे पता है, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, आएंगे, कई सालों से जानता हूँ। अभी जाते जाते ही बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, शिष्टाचार है। अभी जाते जाते ले कौन पैसे खर्च हुए थे, अगले हफ्ते भी आए जाइए, थोड़ी चलता, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको ग्रो करना है उसको अगले संडे भी आना। लोग अंबाला से दिल्ली नौकरी करने जाते हैं सर, 4 घंटे की जर्नी है, 4-5 घंटे की। 10 बजे ऑफिस पहुंच रहा था, कितने बजे उठता होगा घर में? 5 बजे। बस पकड़ता होगा, रात को आता होगा, कितने बजे घर पहुंचता होगा? रात को 11-12 बजे, आजकल के जाम में। फिर अगले दिन कितने बजे चलता है? कितने दिन चलता है महीने, हफ्ते में? 6 दिन तनख्वाह चाहिए उसको। 10,000, 20,000, 30,000 के लिए आदमी 6 दिन सुबह से लेकर शाम तक कोल्लू के बैल की तरफ पिसने के लिए तैयार है। यहाँ 2,10,000 आना है, हफ्ते में एक बीओपी बोल दो ना करने के लिए, तो नखरे 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 नखरे, कैसे आएगा पैसा? सिस्टम मानना। यहाँ बस एक चीज है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। बॉस होते ना तो मजाल है। सवेरे उठ के कोई कॉर्पोरेट वर्क आपने काम किया है, मान लो आप बॉस हैं और आपने एक जूम मीटिंग रखवा दी, सवेरे 5 बजे रखवा दी, और ये बोल दिया जितने मेरे पास 10 बंदे हैं वो कोट पैंट में दिखने चाहिए सामने, जिनका कैमरा और सब ऑन होना चाहिए। क्या किसी की हिम्मत है ऑफ कर दे? नहीं है ना। और कोई बोल सकते हो सर मेरा डाटा खत्म हो गया, फलाना हो गया, मेरा ये चलेगा। वाईफाई भी रखोगे घर में, बैकअप प्लान भी रखोगे, इन्वर्टर भी, सब कुछ लगाओगे। यहाँ जूम पे बुला लें तो सवेरे सब पता है, एक तो रजाई में लिटा ऑन कर दी, अपनी फोटो लगा दी, रजाई में सोया हुआ है। रीजन क्या है? हम बॉस नहीं है, इस वजह से लिबर्टी है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा आप उठाओगे तो आपका ही नुकसान है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं। सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है। के लोग होते हैं, मैंने डॉक्टर साहब आपको गर्मियों में भी देखा कोट पैंट डाल के चले होते हैं, गर्मियों में भी ट्रेनिंग, बोले गर्मी लगती है, मैं कहा लगती तो है, बोले गर्मियों में भी कोट पैंट है। मैं क्या हफ्ते था 2-10 आए, मुझे रजाई बोला, मैं रजाई लेके चल गया। और कई लोगों को ये लगता है कि कोट पैंट जो होते हैं सर्दियों में डाले जाते हैं, अरे कॉटन के भी आते हैं, वो ठंडे रहते हैं, वो गर्मियों के लिए अलग होते हैं। हमें नहीं पता, इसका ये मतलब नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। सो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। अब कल आपने सपने देखे आप सबने कल सपने देखे? कल कईयों ने ड्रॉ भी किए, बड़े अच्छे घर सारी। अब सपने देखने का तो सबसे खतरनाक बात होनी है, कल अच्छी बातें हुई हैं, अब थोड़ी समझ, कुछ अच्छी चीजें सुनो। सपने चुराने के लिए सबसे पहले कौन आएंगे? चोर, ड्रीम स्टीलर्स, चोर। बंदा बोलता सपना मैंने दिमाग में सोचा, कैसे चुरा लेगा? चुराते हैं बंदे भाई। और आपने सोचा भी, मुझे आपने सोचा मैंने मर्सिडीज लेनी है, आपको ये बोलने के लिए कौन आएगा? अंबानी आएगा क्या? अडानी, तू नहीं ले सकता, कौन आएगा? मान लो आपने बोला कहीं जाके घर में मैंने लेनी मर्सिडीज, तो आपने कहीं चला के बोल दिया, कौन आएगा आपका सपना चुराने? भी तू नहीं ले सकता, अडानी क्या अंबानी? कौन आएगा? अपने कौन? माँ बाप, आसपास भाई बहन, घरवाली भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते, यही है ना आपके आसपास के लोग। अब कई लोग कहते हैं माँ बाप भी सपने चुराते हैं। हाँ, उनकी नीयत ठीक है परंतु रिजल्ट वही है। पड़ोसी की नीयत गलत है पर रिजल्ट वही है। दोनों तरीकों में आपने काम बंद कर दिया। माँ बाप को लगता है कहीं ये फंस ना जाए, और पड़ोसी को लगता है कहीं आगे ना बढ़ जाए, पर अल्टीमेटली रिजल्ट देखा जाता है। दोनों तरीकों में रिजल्ट क्या हुआ? आपने काम करना बंद कर दिया। तो किससे बचना है जीवन में? हमें जी किससे? चोर। मैंने फोटो इसलिए लगाई है, जैसे कोई आए तो दिख जाना चाहिए दिमाग में। एक बार एक केकड़ों का कंपटीशन हो, किसका? केकड़ों का। अलग अलग जगह से केकड़े लाए गए, अपने अपने पैक करके, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, वहां पे सबने अच्छी तरह पैक किए हुए। हमारे वाले की तो आपको पता है लास्ट टाइम में भागते हैं, पीपे छुपाएगा नहीं, नड़ी पीपे में डाले और
पॉकेट में केकड़े लेके और क्रैब्स पहुंच गए। ऐसा सेमिनार लगा, सबने सजाए हुए, अलग अलग देशों के लोग बैठे हैं। हमारे वाले ने अपना टीन के डिब्बे में केकड़े उछल रहे अंदर। एक सारे, सर ये क्या कर रहे हो आप, ये बाहर आएंगे यहाँ गन डालेंगे, देखो सबने कितने अच्छे से पैक किए हैं फलाना, बड़ी सारे उसको बोल रहे। वो बोलता ठंड रखो यार भाई, मेरे को पता है, मैं लाया हूँ, मैं इनको सबको जानता हूँ। बोले आपको क्या गारंटी है अभी इनमें से एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा? बोले जो निकलने की कोशिश कर रहा ध्यान से देखो, दूसरा उसकी टांग खींच देगा। This is known as in psychology crab mentality. This is crab. तो जब आप सपनों की तरफ जाएंगे ना, रिलेटिव आपके अपने डर, कई बार कोई कुछ नहीं कह रहा है, वो क्या माँ बाप भी कह रहे तू कर यार कुछ, आपका ही कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। आपके अपने डर, सोसाइटी, नेगेटिव लोग, फ्रेंड्स, यही आपके ड्रीम स्टीलर। कई बार खुद ही हम अपने ड्रीम स्टीलर, और केकड़े की जोत नहीं, अंदर ही केकड़ा डाला हुआ है। तो आगे से जैसे ही आपने कुछ बड़ा सपना देखा, किसी से बड़ी बात की और उसने मना किया तो कुछ नहीं कर सकता, तो दिमाग में आपके एक ही आना चाहिए, आ गया केकड़ा। हंस के घर वाली को नहीं बोलना तू केकड़ा, बात भाई दिमाग के सोचना, आ गया केकड़ा। किससे बचना है? ड्रीम स्टीलर। नो पेन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले तो डायलॉग चेंज करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। फसल पाने के लिए बीज बोना पड़ता है, रिजल्ट आने के लिए एक्शन बोना पड़ता है, एक्शन के लिए दिमाग में थॉट बोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बोना पड़ेगा। नो पेन गेन। आपको मालूम है जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो एक औरत को कितना दर्द होता है? उसका नापने का पैमाना है। आपकी अगर 22 हड्डियां इकट्ठी तोड़ी जाए, कितनी? 22। जितनी दर्द उस समय होगी उतनी दर्द एक औरत होती है जब बच्चा बाहर निकलता है। अगर हमारी माँ ने वो दर्द सहने के लिए मना कर दी तो एक ताली तो अपनी माताओं के नाम तो होनी चाहिए। नो पेन, नो gain. And dreams are outside your comfort zone. ये सबसे खतरनाक है। क्यों काम नहीं करते? आलस से भरे पड़े हैं। और इसका कारण मालूम क्या है? हमारे दिमाग को दो चीजें, हमारे ब्रेन को दो चीजों की आदत है। दो चीजों में बड़ा आनंद करते, उसको दो चीजें उसकी स्वाभाविक गुण है। पहला, उसको आराम बड़ा पसंद है। इतना खतरनाक है ये अंदर बैठा हुआ, इतना आराम पसंद है इसको। कोई चीज इसने एक बार कर ली, उसको याद कर लेता, अगली बार मेहनत ना करनी पड़ी उसी में। इतना ही। और दूसरा, इसको दर्द पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? दर्द पसंद नहीं है। तो आदमी को कंफर्ट में रखेगा। नाकामयाब आदमी वो काम नहीं करते जो उनको पसंद नहीं है। नाकामयाब आदमी वो काम नहीं करते जो उनको पसंद नहीं है। कामयाब आदमी वो काम करते हैं जो उनको भी पसंद नहीं है। नाकामयाब आदमी वो काम नहीं करते जो उनको पसंद नहीं है, और कामयाब आदमी वो काम करते हैं जो उनको भी पसंद नहीं है। 10 सेकंड की रेस, 100 मीटर में रेस में दौड़ना था ओलंपिक्स में, बंदे ने 4-4 साल सुबह से लेकर शाम तक भागता है वो आदमी 10 सेकंड की रेस के लिए। पसंद है किसी को क्या सुबह उठ के रेस करना? आदत डालनी हुई लोगों, काम करने की आदत डालनी पड़ती है। यू हैव टू मेक द हैबिट्स। मोटिवेशन कुछ नहीं है, मैं सबको बोलता हूं, मोटिवेशन इज नथिंग, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। अनुशासन सब कुछ है, और अनुशासन भी उतनी देर जितनी देर आदत नहीं पड़ी। हमारा शरीर बड़ा जिद्दी है, इसको ना एक बार, ये बड़ा ढीठ है ये आप इसको कोई अच्छी आदत डालने की कोशिश करो, पूरा रोकेगा आपको। अच्छा ठहरा, ये आनंद करना, आनंद में जियो। लेकिन इसको एक बार आपने आदत डाल दी, फिर इसको लगता है ढीठ आदमी है, फिर काम के लिए आदत डाल देता है। मैं आदत डालने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आदत डाली जाती है या शौक से या खौफ से। हम खौफ से डालते हैं, शौक से डाल के देखो।
कहते हैं अच्छी आदत डालना, बुरी आदत डालना बहुत आसान है। बुरी आदत डालना बहुत आसान है, लेकिन जीवन कठिन हो जाता है। बुरी आदत डालना बहुत आसान है, जीवन कठिन हो जाता है। अच्छी आदत डालना बहुत कठिन है, परंतु जीवन आसान हो जाता है। आपकी चॉइस है, जो आपने चूज दोनों में से करना है। कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या होता है मैं आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं सर वहां ऐसे बंदा उठ गया, ऐसे। अब मुझे बताइए, क्रिकेट का बैट्समैन है, वो क्या यही बोलेगा मेरे को सिर्फ गुड लेंथ की बॉल करानी भाई, स्लो स्लो ही करानी उसको हर तरह की बॉल फेस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? तो ही बैट्समैन माना जाएगा ना, वो तभी माना जाएगा। कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन्स को जला दो। आज से कई साल पहले जूलियस सीजर अटैक करने आए एशिया माइनर पे, टर्की पे। जैसे ही बंदरगाह पे उसके जहाज आए, रुके आके, तो पहले जासूस लेते थे ना, देखो इनकी सेना कितनी है। बंदरगाह पे रुके, जासूस चेक करने गए, वापिस आए, बोलते जी यहाँ नहीं लड़ना, इनकी तादाद तो हमसे कई गुना ज्यादा है, हम दोबारा नई फौज लेकर आते हैं, नई आर्मी के साथ हम आएंगे। अभी क्या करते हैं, अभी वापस चल पड़ते हैं, जहाज लगे हुए, भागो। जूलियस सीजर ने उस समय एक आदेश दिया था, बर्न द शिप्स, बर्न द शिप्स, सारे जहाज जला दो, जला दो। सेना में हाहाकार भी, ये जो हमारे बचने का रास्ता है, सेना का कमांडर क्या कह रहा है, जला दो। अब आदेश है, माना, सारे जहाज जला दिए। अब अगला ऑर्डर था डू और डाई। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ाई करो या जीतो या मर जाओ। और उन्होंने वॉर जीती, उन्होंने वॉर जीती। ऐसे न्यूमरस एग्जांपल हिस्ट्री में बड़े पड़े हैं। बॉर्डर मूवी देखी थी, कितने फौजी थे वो, 120, और सामने टैंक बटालियन, मेजर चांदपुरी, रोका ना उन्होंने पूरा। ऐसे होती है। गुरु गोविंद सिंह, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, इतनी बड़ी लड़ाई थी, 1.25 लाख के ऊपर एक आदमी था। इतिहास ऐसे कारनामों से भरा पड़ा है जिनको लॉजिकली आप तर्क डाल के देखोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा वो चीज। और याद रखिएगा, दुनिया हमेशा जुनूनी आदमियों ने बदली है, समझदारों ने नहीं। ये चीज नोट कर लीजिएगा, कोई आदमी समझदार ने दुनिया नहीं बदली है। हर एक आदमी पैशनेट था, जो पैशनेट इसलिए ठान लिया वो करके दिखाऊंगा। अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार है? जहां ऐसी बातें आती है ना कि कुछ करना है, यस, गाड़ी चाहिए, यस यस यस, गाड़ी चलाने के लिए मेहनत, यह इसीलिए कामयाब लोगों की संख्या कम है। हम चाहते हैं जितने इस हॉल में आए हैं सारे कामयाब हों, परंतु हमें मालूम है आप में से कुछ ही लोगों ने कामयाब होना, ये हमें मालूम, आज ही मालूम है। आप उनमें से हैं या नहीं, आपको डिसाइड करना है। कई लोग तो इस हॉल में ऐसे आते हैं जैसे दरवाजे से अंदर आते हैं, जी एटीएम अंदर घुसेगी, बाहर निकला तो नोट ही नोट है। मतलब कई लोग ट्रेनिंग अटेंड करके ये सोचते हैं मैंने सर इतनी ट्रेनिंग कर ली, अब तो पैसे आने चाहिए। भैया ट्रेनिंग करने से पैसे नहीं आते हैं, ट्रेनिंग को लेके उसको बाहर इंप्लीमेंट करने से पैसे आते हैं। ट्रेनिंग करने से पैसे आते तो फिर ट्रेनिंग कराते सबको। 10 ट्रेनिंग कर, 2 लाख 10 पूरे। इन्होंने भी 4-4 हजार में 10 ट्रेनिंग करनी थी, 40 हजार लगाए, 2 लाख 10 हफ्ते कमाए, पूरी दुनिया लग जानी थी इसके ऊपर। ट्रेनिंग करने से पैसा नहीं आएगा, ट्रेनिंग से जो सीखा जाए उसको फील्ड में जाके इंप्लीमेंट करने से पैसा आएगा। कंफर्ट जोन क्या होता है? अब मान लीजिए आप कमांड की ठंड में आपको सवेरे एक 5 बंदे व्यक्ति मिल गया, उसको प्लान देना बड़ा जरूरी। आदमी ऐसे होते हैं ना, सर ये कल जा रहा है, इसको प्लान देना है, और मैंने भी वादा कर दिया मैं सवेरे 5 बजे आपके पास IIT कमान पहुंच जाऊंगा। अब सर्दियों के दिन बारिश, ठंड, रजाई, कंफर्ट जोन। आपका फोन आ गया, डॉक्टर साहब चल पड़े, चल पड़ा। मैं कहूं रजाई में, चल पड़ा, सर पहुंचे नहीं, बस मंडी के आगे टायर पंचर हो गया, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आप भी मान लेंगे शायद हो गया होगा, एक्सक्यूज। और उसके बाद वो बंदा आपके हाथ से, क्योंकि आपके अपलाइन ने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। उसको कंफर्ट जोन छोड़ना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरा सपना था। तो उसका तरीका क्या है? मेरे जैसे कई पकड़े मिलेंगे आपको, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन छोड़ने नहीं है। आप ले तो आए, आपको
तो आप तैयार हो जाओ। प्लान इसीलिए सिखाया ना आज, इसीलिए सिखाया। आपको जान के हैरानी होगी, मैंने पहला अपना फुल डे ट्रेनिंग सेशन 16 लोगों को दिया था और उस समय मैं क्लब लेवल पर था। सिंगल डे आरटीपी 16 पीपल और मेरा कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच था 1 लाख, टीसी भी नहीं था। फुल डे ट्रेनिंग, पूरा दिन मैंने ट्रेनिंग दी 16 बंदों को, और आपको जान के खुशी होगी उनमें से एक भी बंदा नहीं आया एक भी बंदा पॉजिटिव नहीं हुआ, परंतु उसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। उसके बदले आज मेरे पास लोग ही लोग, लेकिन मुझे ना किया कि मैं कर सकता। एक बार स्टार्टिंग में बेंगलोर से अपलाइन बुलाया, बैजनाथ में मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कराया, 70 चेयरें लगाई, 4 लोग आए, उनमें से भी 2 जा चुके थे। लास्ट में कितने लोग थे? 2। खाली कुर्सियों को प्लान दिए हैं, 1-1 साल 2-2 साल। हॉस्टल से निकलता था, पूरा हॉस्टल हंस रहा होता था। अभी मैं निकलता हूँ ना गाड़ी में, लोग बोलते डॉक्टर साहब देखते ही नहीं, बड़ा धुआं निकालते हुए चले जाते हैं। मैं कहता तुमने भी बड़ा निकाला है वक्त वक्त की और वक्त लाना पड़ता है, वक्त हमने कर्म नहीं छोड़ा। अभी आप यहीं पर इसी हॉल में 2 लोग हैं, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके बता दिया। विशाल जी आए भी 10 साल पहले, इन्होंने मेरे को बताया था। कोई बात नहीं, शायद हम ट्रेंड नहीं होंगे, इनकी सिचुएशन इस तरीके से होगी, हम समझाने की स्थिति में नहीं थे। सिर्फ एक की गलती तो नहीं होगी, मैं भी ट्रेंड नहीं होऊंगा। अमित जी मेरे घर के बिल्कुल पड़ोसी हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, सामने देख रहे हैं। इनको ये भी पता है कि मेरे पास आल्टो भी नहीं थी, इन्होंने मेरे को आल्टो से आगे फोर्ड फिस्टा BMW तक आते का सफर देखा। जब मैंने नौकरी छोड़ के आ गया, फिर फोन आया, डॉक्टर साहब उनका सुनना पड़ा, क्या है ये भी अच्छी चीज है। अभी सुबह का बोला, शाम को घर आए तो देर आए, परंतु मैंने 10 साल में काम करना नहीं छोड़ा भाई, इसलिए खड़ा हूं यहाँ पे। आपकी नाने मेरे को तोड़ा नहीं, उल्टा काम करने के लिए और प्रेरित किया, तब खड़ा हूं यहाँ पे। हम 5 ना सुनने के बाद बैठ जाते हैं, हजारों ना सुनी हमने, हजारों ना सुनी है, लेकिन एक चीज का पता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो लीगल है, और मैं इसमें अगर एक आदमी ने 2 लाख 10 कमाया हूं तो मैं भी इंसान का बच्चा हूं, मैं भी कमाऊंगा। जब तक ये जिद नहीं ठानोगे ना, बिजनेस नहीं होगा। जिद्दी बनना पड़ता है, दिल जिद्दी है। तो अब ऑल इज सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका समय भी बचाएगा, सब कुछ बचाएगा। एक सिस्टम है। कई लोग हमारे पास आते हैं, सर मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं सुन लेता हूं, ठीक है करते रहो, जो आइडिया आपको आ रहे करते रहो। अगर जिस आदमी ने ऑलरेडी 10 साल पहले बिजनेस करके जितने आइडिया आपके दिमाग में आने सारे इंप्लीमेंट कर चुके हैं, हम तो आपको ये बता रहे हैं अपने आइडियाज मत लगाओ, एक पैटर्न है, सेट पैटर्न, उसको लगाओ और काम करना शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है आपका आइडिया सही है तो पहले प्रूव करके बताओ, फिर मैं आपके आइडिया को मान लूंगा। एक आया बोले सर ना पैम्फलेट डाल देते हैं अखबारों में, केबल टीवी पे ऐड चला देते हैं। मैं कहा अखबारों में पैम्फलेट डाल दोगे, वो आपके पास क्यों आएगा बंदा? ये इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती है जैसे आप सोचते हैं। कई बार इस इंडस्ट्री को काम करने का एक सेट पैटर्न है जो हम कल से आपको सिखा रहे हैं। जो आज पूरा दिन सुबह डॉक्टर हेमराज ने आपको 4 घंटे जो चीज बताई, वही तरीका है बिजनेस करने का। बताया ना एक्टिविटी ग्रुप वाली कॉन्फ्रेंस, रटाया ना, वही तरीका है बिजनेस करने का भाई, और कोई तरीका नहीं है। होता तो मैं आपको बता देता। मेरे को भी टाइम क्यों वेस्ट करना 2-2 दिन यहाँ रख के, मैं आपको दे देता भी ऐसे कर लो भैया, आप काम शुरू कर दो। इस बिजनेस में 3 चीजें करनी पड़ेंगी आपको कामयाब होने के लिए। तैयार है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मुझे भी पता है पहली बार में नहीं होता है, यस नहीं होता, हमसे भी नहीं हुआ था। ऐसे बार-बार करवाएंगे तो आदत पड़ेगी। 1 2 3 यस 1 2 3 3 दूनी 6 4 दूनी 8 4 चौके 16 पूरी साल बोल रहा है तो याद है आज तक भैया। ऐसे रटना पड़ता है, याद है ना? तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिकॉर्ड करने कुछ नहीं होना। 1 2 3 यस। सो अच्छी चीज है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में सुनेंगे तो सही, ठीक है नहीं? पहला काम है रिक्रूटमेंट, बच्चा पैदा होना।
इस बिजनेस में जो आता है वो वैसे ही आता है जैसे आपके घर में नया मेहमान आता है, रोता हुआ, डरा हुआ, निर्वस्त्र, दीन दुनिया से बेखबर, उसको कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े ट्रेनर आ रहे हैं, बात अच्छा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वो वैसे घबरा जाएगा, क्योंकि कौन सी दुनिया में आ गया, डरा हुआ है, बिल्कुल ताजा ताजा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। रिक्रूटमेंट करके जो आ रहा है उसको, जिसको आप लाए हो, तो आपका सबसे पहला काम है उसको ट्रेंड करना, उसको बोलते हैं हम डुप्लीकेशन। जो आदमी आया उसको सिखाना, बिजनेस सिखाना, और आते समय और लाते समय, बिजनेस को लाते समय और सिखाते समय आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कई चैलेंजेस आने वाले आपके सामने, उन चैलेंजेस से वो व्यक्ति टूटे ना, वो बिजनेस से हार ना मान ले, उसके लिए उसके अंदर चाहिए लीडरशिप स्किल्स, ना हारने की जिद चाहिए उसके अंदर। एक एक शब्द को चयन बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है इस बिजनेस में। मैंने अभी क्या बोला, उसको लाते समय और सिखाते समय आपको आएंगे चैलेंजेस, चुनौतियां। मैंने प्रॉब्लम तो नहीं बोला, हम क्या बोलते हैं जानते, चुनौती, प्रॉब्लम। हमारी लाइफ का सबसे कॉमन शब्द क्या है, समस्या आ गई सर। आप लोग अपनी लाइफ से सबसे पहले ये शब्दों का चयन हटाइए। कभी जिंदगी में ये नहीं बोलना समस्या आ गया, प्रॉब्लम आ गई। आपने क्या बोलना आगे से, मुझे एक चुनौती है, मुझे एक चैलेंज है। क्या बोलना है आज से, आई हैव अ चैलेंज। है फर्क कोई नहीं है, ऐसे तो लगता है प्रॉब्लम और चैलेंज में क्या फर्क है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ दोनों शब्दों में कितना फर्क है। आप आंखें बंद करो, एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, सभी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, जस्ट से आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे ना एक समस्या है। ऐसे सोचो, कोई भी आप ऐसे बोलो अपने आप से ना, एक समस्या सी है, ऐसे बोलो अपने आप को, एक समस्या है। आंखें बंद करके बोलो, एक ना प्रॉब्लम आ गई है, एक समस्या है। अब आंखें खोलो। जब आपने बोला मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई, एक समस्या आ गई, आपने अपनी बॉडी को देखा, सिकुड़ रही है, ऐसे एक ना समस्या आ गई, आई हैव अ प्रॉब्लम। ऐसे आता ना, आपकी बॉडी अपने आप, आपने नहीं कुछ बोला, लेकिन जैसे आपने बोला आई हैव अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, आपकी आंखें, मुंह कैसे हो रहा है आपका, एक ना मुश्किल आ गई, ऐसे हो। अब ऐसे बोलो, सर एक चुनौती, एक चैलेंज है, बोलो। आपका शरीर अपने आप ही फैल चुका है, आई हैव अ चैलेंज, मुझे एक चुनौती है। मीन्स जब समस्या होती है तो आप भागने का तैयारी करते हैं, और जब चैलेंज बोलते हैं तो सामना करने की तैयारी करते हैं। सिर्फ शब्द ने ही आपके दिमाग को हिला दिया है या नहीं? इस चीज को महसूस करो आप, तब आपको समझ आएगा। तब जैसे आप बोलेंगे ना आई हैव अ चैलेंज, यू आर रेडी टू फाइट, you are ready to fight, and when you say you are a problem, you are ready to flight. There is only two words, fight or flight. भाग लो या भाग जाओ। समस्या के दो समाधान है, भाग लो के दो ही शब्द है। भाग लो मीन्स पार्टिसिपेट करो, भाग लो पार्टिसिपेट करो, भाग लो मीन्स रन अवे। जैसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम, भाग लो, नठा। और जब बोलते हैं चैलेंज तो भाग लो, मीन्स फेस, आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम, चैलेंज। तो प्रॉब्लम शब्द आपकी डिक्शनरी से आज से खत्म। 1 2 3 1 2 3 भजन जी ये नहीं 1 2 3 खड़े होके सजा, खड़े होके यस करते हो, खड़े 1 2 3 यस, यहां से ऊपर करो, और 1 2 3 यस, पूरा 1 2 3 यस, 1 2 3 यस, 1 2 3 यस। तो हमारे लोगों को लाने के लिए सिस्टम क्या है, GTS एंड BOP। GTS इज गेटवे टू सक्सेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, दोनों का एक ही मतलब है। कभी हम GTS बोलते हैं, कभी BOP, बेसिकली ये प्रेजेंटेशन का नाम है। तो ये शब्द रखने पड़ेंगे अब आपको, GTS हॉल, BOP हॉल। और उसको लाने के लिए तरीके, डेली 1-to-1 प्लान, होम मीटिंग, जिसके लिए हम बार-बार से आपको तरीके बता रहे हैं। साथ ही साथ GTS हॉल, जूम मीटिंग्स, चारों तरीके से लोगों को, बिजनेस में लोगों को लाया जाएगा। और डुप्लीकेशन के लिए, लोगों को बिजनेस सिखाने के लिए हम क्या कराते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स,
लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो अब आप कर रहे हैं, और आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। उस सिस्टम की एक शब्दावली है, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। एक नए लोगों से, डॉक्टर का काम मरीज देखना, पंचर वाले का काम पंचर लगाना, इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिसिटी का काम करना। आप डायरेक्ट सेलर हैं, आपका क्या काम है? प्लान दिखाना, प्लान देना। ओके, क्यों देना प्लान? रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट करने से क्या होगा? सेल्स बढ़ने से क्या होगा? पैसा कैसे आएगा? सेल्स बढ़ने से क्या आएगा? साइट पे क्या शो होता है? बिजनेस वॉल्यूम। डायरेक्ट सेलर का काम क्या है? अपना बिजनेस वॉल्यूम क्या बढ़ाना? बीवी का ध्यान रखना है। बिजनेस में बीवी का ध्यान रखोगे, पैसा आएगा। घर में बीवी का ध्यान रखोगे, सुख शांति आएगी। बाहर भी बीवी, बिजनेस में भी बीवी। तो आगे से किसका ध्यान रखना है? बीवी। किसका ध्यान रखना है? और जो बीवी हैं उनको रखना है घर में एचपी, ब्लड एचपी सेट रहना चाहिए ना, हस्बैंड वॉल्यूम है। तो ये कैसे बढ़ेगा? नेटवर्क से। तो अब ये सारी चीजों के लिए आपका अब स्वागत करते हैं हम किसकी दुनिया में? कौन सी दुनिया हमारी? सपनों की दुनिया। कौन सी दुनिया है? कौन सी दुनिया? कौन सी? तो जोर से बोले, डर क्यों रहे हो? मैं बंदूक रख ली, मैंने कोई पिस्टल थोड़ी रखी है अभी आपने आज सदिया मार दो। अच्छा, कौन सी दुनिया में स्वागत है? ड्रीम वॉल्यूम के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इज फॉर ड्रीमर्स। जिसको रोजी रोटी कमानी है उसके चले जुगाड़। कोई भी भूखा नहीं मर रहा है इस दुनिया में, उसके लिए बथेरे जुगाड़ है। डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो सपने हैं तो आना इसमें, नहीं तो अपनी रोजी रोटी के लिए और कई काम है हमारे पास। बंदो, सपने पूरा करने से पहले दरवाजे पे आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिजेक्शन। ना की दुनिया में आपका स्वागत है। कौन सी दुनिया में? ना की दुनिया। कौन सी दुनिया में? ना। कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार प्लान देने पर हाँ की है? पहली बार ही बोल दिया मैंने करना है। कोई भी नहीं है यार। किसी ने भी पहली बार हाँ सर अच्छा लगता है। वो हाँ किया आपके रिलेशन के कारण। हाँ, रिलेशन के कारण हो। बिजनेस प्लान सुनने के बाद कोई हाँ नहीं करता है। कहीं पहले प्लान दे दिया होता तो इसने बोल देना था भाई जय श्री राम। वो तो आपने ले नहीं होंगे, दे पैसे तू दे वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोई भी आदमी इस बिजनेस में हाँ से नहीं, और जिसने ना हाँ की भी है और दिल से भी की है, अंदर से गाड़ियां निकालते ले जा, मैं तो फंसा हूं तेरे पास, नहीं तो मैंने देने नहीं थे। आगे ना देखो सच, आगे ना सच सामने है ना। वो 4 तरह के हुई थी सुबह डॉक्टर इमरान भाई, 4 तरह के एंट्रीज हुआ था। वो ऑब्लिगेशन, इमोशन नहीं हुआ था। अच्छा, देखिए इस बिजनेस में 4 तरह से लोग आते हैं। कितनी तरह से? पहला आता है इमोशनल एंट्री। इमोशनल एंट्री कैसे होती है? मेरा भाई है, प्यार नहीं है मुझसे, मेरे से प्यार नहीं, डोंट नो यू लव यू या माय ब्रदर, गिव मी 10,000। ये इमोशनल एंट्री, दिस इज नोन एज इमोशनल एंट्री। सो सेकंड इज ऑब्लिगेटरी। मैडम है, इनके 50 को लाइन में लगा हुआ है, तब दे देता मैं तेरा अगले महीने, रोकी था मैं तेरा इंक्रीमेंट। ऑब्लिगेशन है ना, डरा हुआ। या उस दिन मैंने तेरी मदद की थी, तेरी सिस्टर की शादी के टाइम पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ दिए, तो वो तो मैंने वापस कर दिया। हाँ कोई चक्कर नहीं, पर अब चाहिए दे 10,000। इमोशनल, ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी, जबरदस्ती देने पड़ेंगे नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और एक आती है चौथी एंट्री, अंडरस्टैंडिंग, समझ के इस बिजनेस में आना। सबसे अच्छी एंट्री कौन सी है? इमोशनल, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन या अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग। इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी आदमी अंडरस्टैंडिंग से तो आया ही नहीं। सबसे अच्छी एंट्री से कोई नहीं आता। भूत सुने आपने? भूत, घोस्ट, भूत, प्रेत, पिशाच सुने हैं? देखा है किसी ने? किसी ने देखा है? नो।
पूरा कहा मानने वाली पति या पत्नी, देखिए देखिए, सुनी तो है ना, सुनिए, देखिए, सच बताओ, नहीं देखिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग एंट्री है। सुनी सब ने, देखी किसी ने नहीं। घोस्ट हस्बैंड वाइफ पूरा कहा मानने वाला और अंडरस्टैंडिंग एंट्री, सुनी सब ने है, देखी किसी ने नहीं है। मतलब अंडरस्टैंडिंग से कोई नहीं आता। और हम क्या चाहते हैं, सामने वाला कैसे आए, अंडरस्टैंडिंग से। एक भी एंट्री नहीं आनी है, सारे साल लगेगा। एंट्री हमेशा इमोशन, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन से आएगी। काम वो तब करेगी जब अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो, क्योंकि वो तीन चीजें एंट्री तो लाएंगी लेकिन बिजनेस नहीं करवाएंगे। हमारा काम है जिस भी तरीके से व्यक्ति आ रहा है इस बिजनेस में, उसको लाइए और उसके बाद उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाइए, यहां उसकी अंडरस्टैंडिंग एंट्री कन्वर्ट होती है। इसके बाद वो आदमी काम करना शुरू करता है। और किसी को लगता है अंडरस्टैंड, एक चीज अंडरस्टैंड कराना जरूरी है कि आपका कोई घाटा नहीं है, बस इतना सच भैया, तू पैसे दे, तेरा कोई घाटा नहीं है। सुन लिया, तैयार है आप सारे? तो ना की दुनिया में आपका स्वागत है। टीवी में एक सीरियल आता है, अंधेरों की दुनिया में आपका ऐसा होता है। रिजेक्शन कहां से, वही ड्रीम्स की फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, रिजेक्टेड, नो 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 नो। और यही कारण है लोगों का ना सुनने का। लोग कहते हैं ना नहीं सुनी जाती भाई, ना नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती मालूम है? क्यों नहीं सुनी जाती? मैं किसी ने ना की तो आपको क्या होता है उससे? दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। बिल्कुल, ताड़ियां मारो, उसके दिल टूट जाता है। ना सुनने में क्या होता है? दिल टूट जाता है। दिल पता क्यों टूटता है? क्योंकि आपने ना को पर्सनल ले लिया, व्यक्तिगत ले लिया। उसने आपको तो मना की ही नहीं थी। विशाल जी, मैं आपके जब घर गया, मैं आपके घर तो चला गया था ना, खाना भी खा लिया मैंने, पानी भी पी लिया, सोडा भी मंगवा लिया मैंने, सारी चीजें हो गई नहीं, एंट्री नहीं दी। इसका क्या मतलब था? आपको मेरे से कोई नाराजगी नहीं थी, आपको किस पे शक था? मेरे प्लान पे। तो दैट वाज नॉट पर्सनल रिजेक्शन, दैट वाज प्रोफेशनल रिजेक्शन। हमेशा याद रखना, रिजेक्शन कभी भी प्रोफेशनल थी, वो पर्सनल नहीं थी। और मैंने उसको पर्सनल लिया और दिल टूट गया। किसी आदमी ने आपको ना की, इसका मतलब आप अभी तैयार ही नहीं हो उसको बिजनेस समझाने के लिए। उससे नाराज नहीं होना, खुद से नाराज होना, अच्छा इसका मतलब भाई मेरी तैयारी अधूरी है।